अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन अमरकांत जी की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें एक गरीब परिवार की तंगी और बेरोजगारी से जूझती हालत को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी है। वह मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी और रामचंद्र, मोहन और प्रमोद की मां है। सिद्धेश्वरी अपने धैर्य, त्याग और समझदारी से परिवार को टूटने से बचाए हुए है। घर के सभी लोग संवेदनशील हैं और गरीबी की तकलीफ को भली भांति जानते हैं। गर्मियों की दोपहर है। सिद्धेश्वरी खाना बना रही है। उन्हें तेज भूख लगी है, लेकिन घर में इतना अनाज नहीं है कि वह अपने लिए 2 रोटियां पका सके। मजबूरी में वह पानी पीकर पेट भरने की सोचती है, मगर खाली पेट केवल पानी से कब तक गुजारा हो सकता है। पास ही टूटी हुई खाट पर उसका छोटा बेटा सो रहा है। कुपोषण से उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी पतली टांगों और बाहों की हड्डियां साफ नजर आती हैं, जबकि उसका पेट सूजकर बाहर निकल आया है। यह देख मां का दिल और भी भारी हो जाता है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। खाने का समय हो गया है। तभी घर का बड़ा बेटा 20-21 साल का रामचंद्र थका हारा और निराश होकर आकर चौकी पर बैठ जाता है। रामचंद्र काफी देर तक चुपचाप लेटा रहता है। जब वह हिलता डुलता नहीं तो माँ उसे प्यार से झकझोर कर उठाती है। वह प्रेस में प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है, लेकिन अभी तक उसे इसके पैसे नहीं मिलते। उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है, पर नौकरी मिलना उसके लिए अब तक सिर्फ एक सपना ही बना हुआ है। सिद्धेश्वरी उसे पानी जैसी पतली दाल, थोड़े से चने और 2 रोटियां खाने को देती है। रामचंद्र भूखा होते हुए भी ऐसा दिखाता है जैसे उसका पेट भर गया हो। खाने के बाद वह छोटे भाई मोहन के बारे में पूछता है। माँ नहीं चाहती कि रामचंद्र मोहन की हालत देखकर दुखी हो, इसलिए वह झूठ बोल देती है कि मोहन अपने किसी दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया है। साथ ही वह यह भी कहती है कि मोहन उसकी बहुत तारीफ करता है, ताकि रामचंद्र कुछ देर के लिए ही सही खुश हो सके और अपना दर्द भूल जाए। कुछ देर बाद मोहन खाने के लिए आता है। उसके हिस्से में भी वही 2 रोटियां और पानी जैसी पतली दाल ही मिलती है। खाना खाते समय माँ उससे कहती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। यह सुनकर मोहन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। माँ आग्रह करती है तो वह थोड़ी सी और दाल पी लेता है। इस तरह वह भी आधा पेट भरकर ही उठ जाता है। थोड़ी देर बाद पिता मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं। उनकी आंखों में भी चिंता और निराशा साफ झलकती है। उन्हें भी केवल 2 चपातियां ही दी जाती हैं। 6 महीने पहले उनकी सरकारी नौकरी खत्म हो गई थी और तब से वे घर पर ही बेकार बैठे हैं। सिद्धेश्वरी उन्हें भी प्रेम से खाना परोसती है। मुंशी जी जानते हैं कि घर में अनाज बहुत कम है, इसलिए वह पत्नी के कहने पर 2 से ज्यादा रोटियां नहीं खाते। खाने के बाद वे गुड़ का शरबत पीते हैं। उन्हें खुश करने के लिए सिद्धेश्वरी हौसला देती है। वह कहती है कि बड़ा बेटा रामचंद्र तो उन्हें भगवान जैसा मानता है और बहुत जल्द उसे नौकरी भी मिल जाएगी। यह सुनकर मुंशी जी के उदास चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। सिद्धेश्वरी की बातें सुनकर मुंशी जी खुश हो जाते हैं। वे इस तरह बेफिक्र होकर खाट पर लेट जाते हैं, मानो उनकी नौकरी छूटी ही न हो और उन्हें अगले दिन कहीं काम ढूंढने जाना ही न पड़े। मुंशी जी को खाना खिला लेने के बाद जब सिद्धेश्वरी खुद खाने बैठती है तो उसके लिए बस थोड़ी सी दाल, कुछ बची खुची सब्जी और एक मोटी सी जली हुई रोटी बची थी। जैसे ही वह पहला कौर मुंह में डालती है, उसे तुरंत अपने छोटे बेटे की याद आ जाती है जो भूखा सो रहा है। वह बिना सोचे समझे आधी रोटी उसके लिए अलग रख देती है। खाते खाते उसकी आंखें भर आती हैं। पूरे घर में मक्खियां भिनभिना रही थी। गरीबी और लाचारी का एक अलग ही माहौल था। और उसी समय मुंशी जी चैन से सो रहे थे, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे उन्हें अपनी बेरोजगारी की कोई चिंता ही न हो।
अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।